गुड मॉर्निंग फ्रेंड। वेलकम टू स्मार्ट इंग्लिश क्लासेस। आप लोग देख रहे हैं मुझे, ठीक है। आई एम राजा गुप्ता, फैकल्टी ऑफ कॉमर्स इंग्लिश आर्ट्स, ठीक है ना। आज मैं आप लोगों को स्मार्ट स्टडी दे रहा हूँ और स्मार्ट स्टडी के माध्यम से मैं आपको एक लेसन है, 13वां लेसन है, उदय प्रकाश द्वारा लिखा हुआ। राइटर का नाम है, लिखे हैं तिरिच, ठीक है। कहानी का जो नाम है वो नाम है तिरिच। और तिरिच में जो बात बताए हैं मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। ये वीडियो इसलिए बनाया गया है कि स्मार्ट स्टडी को समझिए, आपको फिर दिक्कत होगा, फिर से ये आपको वीडियो स्टार्ट करके बता दिया जाएगा, ठीक है। और आगे नेक्स्ट बैच में भी जो बच्चे आएंगे उनके लिए भी सुविधाजनक होगा, जिनका छूट गया है उनके लिए भी ये सुविधाजनक होगा, ठीक है। तो बने रहिए और देखिए। सबसे पहले हम लोग लेखक के परिचय की बात करते हैं। उदय प्रकाश नाम है लेखक का, राइटर का। इनका जन्म हुआ है 1 जनवरी 1952 ईस्वी में। जन्मस्थान सीतापुर, अनुप्रम, मध्य प्रदेश। यानी मध्य प्रदेश में कोई सीतापुर गांव है, वहां पर इनका जन्म हुआ है। माता पिता का नाम है गंगा देवी माता का नाम, और पिता का नाम है प्रेम कुमार सिंह। शिक्षा जो इनकी हुई है BSc किए हैं, यानी कि बैचलर ऑफ साइंस किए हैं। MA किए हैं हिंदी से, और सागर विश्वविद्यालय सागर प्रदेश मध्य प्रदेश से, वो MP से ही क्या किए थे, अपना एजुकेशन किए, ठीक है। कौन सी यूनिवर्सिटी? सागर यूनिवर्सिटी से। जो इनका वृत्ति है, यानी जो इनका फाइनेंस है, वो है जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय। इसके बाद नई दिल्ली के भारतीय भाषा विभाग के कुछ समय तक अध्यापन का काम किए वहाँ पर, और संस्कृति विभाग मध्य प्रदेश सरकार में विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी के रूप में बने रहे। इस तरह करके अभी बहुत सारे इनके ये हैं। प्रेस में भी काम किए थे। प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया में जो टेलीविज़न का जो काम होता है, उस डिपार्टमेंट में भी अपना ये भूमिका निभा चुके हैं। इसके बाद इनकी जो कृतियां हैं बहुत प्रकार की लिखी गई है, जैसे दरियाई घोड़ा लिखे हैं, ये तिरिच लिखे हैं, अंत में प्रार्थना लिखे हैं, पॉल ग्रोमरा का एक स्कूटर है उस पर लिखे हैं। इसके बाद बहुत सारा ये अपना कहानी लिखे हैं, मोहनदास, मेगान सिंह, ऐसे करके कहानी इनका बहुत सारा है, ठीक है। तो अब हम चलते हैं पाठ पर कि चैप्टर में अब क्या कहता है, ठीक है। चलो ध्यान से सब लोग सुनना, हाँ ठीक है। तिरिच चैप्टर का नाम है हम लोगों का, और राइटर का इनका क्या नाम था, तो उदय प्रकाश, ठीक है। तिरिच में राइटर स्टार्टिंग में कहते हैं, इस घटना का संबंध पिताजी से है, मेरे सपनों से है, और शहर से भी है। शहर के प्रति जो जन्मजात एक भय है उससे भी है, ठीक है। पिताजी तब 50 साल के हुए थे। पिताजी कितने साल के हुए थे? 50 साल के। दुबला शरीर, बाल बिल्कुल मक्के के भुएं जैसे सफ़ेद, जैसे बाल होता है सफ़ेद वगैरह, जो आपको अभी पिक वगैरह में भी दिख रहा होगा यहाँ पर, रुई जैसा इनका बाल सफ़ेद सफ़ेद था, ठीक है। वे सोचते ज़्यादा थे और बोलते बहुत कम थे। कोई ऐसा व्यक्ति होता है जो सोचता बहुत ज़्यादा है और बोलेगा बहुत कम। जब बोलते थे तो हमें राहत मिलती थी, जैसे देर से रुकी हुई सांस निकल रही हो। साथ साथ हमें डर भी लगता था। हम बच्चों के लिए वे एक बहुत बड़ा रहस्य था कि पिताजी बोलते नहीं थे, और बोलते थे तो ऐसा लगता था जैसे बात उनका काफ़ी प्रभावित है। लोग इज्जत करते थे, लोग उनको सम्मान की दृष्टि से देखते थे। पूरे गांव में उनको पढ़े लिखे लोगों में से उनका गिनती आता था, क्योंकि वो बहुत पढ़े लिखे थे, ठीक है। हमें उनकी संतान होने पर गर्व था। कभी कभी ऐसे सालों में एक आध बार होता था कि वे शाम को हमें अपने साथ टहलने के लिए कहीं लेके चले जाते थे बाहर में, ऐसे ही जैसे पार्क में होता है खेत वगैरह में, तो टहलते टहलते लेके चले जाते थे, ठीक है। चलने से पहले वे मुंह में तंबाकू भर लेते थे। कोई व्यक्ति होता है पान या गुटखा मुंह में खा लेगा, बच्चों को साथ लेकर कहीं बगीचा या ऐसे ही चला जाएगा, गांव का जो क्षेत्र होता है हम लोगों का, ठीक है। तंबाकू के कारण वे कुछ बोल नहीं पाते थे, वे चुप रहते थे, और यह चुप्पी बहुत गंभीर, गौरवशाली और आश्चर्यजनक और भारी भरकम लगती थी सबको, कि भाई बोलते नहीं थे, पान खाएंगे, रास्ते में चलेंगे और एकदम शांत सा रहेंगे, ठीक है। छोटी बहन कभी कभी रास्ते में कोई पक्षी वगैरह देख लेती थी या कोई चीज़ देखती थी तो पूछती थी कि ये क्या है भैया, ठीक है, या पापा ये क्या है। तो मैं पिताजी का बोलना ना पड़े इसके लिए मैं उसका जवाब दे देता था, ठीक है।
इसके बाद जैसे यह काम काफ़ी मुश्किल और जोखिम भरा होता था, क्योंकि मैं जानता था अगर मेरे जवाब गलत हुए तो पिताजी को बोलना पड़ जाएगा, और पिताजी बोलेंगे तो परेशानी हो जाएगा। ठीक है। एक तो तंबाकू की पिक निकलती थी, थूकते रहता है लोग पान उन खाकर, वैसा कुछ ये था इनके पास। ठीक है। और फिर जिस दुनिया में वे रहते थे वहाँ से निकलकर यहाँ तक आने में उन्हें एक कठिनाई भी हो सकता है। दूरी तय करना पड़ जाएगा उनको, एक ख्यालों में, एक दुनिया में वो खोए हुए हैं। ठीक है। और उनको उस दुनिया से लाना थोड़ा कठिन हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद क्या होता है, मैं एक एक लाइन आपका नहीं कर रहा हूँ, जैसे अभी तक मैंने आपकी किताब के सीरीज के हिसाब से मैंने पढ़ाया, और आगे मैं जो भी बोल रहा हूँ तो जो इम्पोर्टेंट है वही बोल रहा हूँ। ठीक है। ध्यान से सुनिएगा। पिताजी, एक समय होता है कि शाम को पिताजी घर के लिए आते हैं। ठीक है। खेत वगैरह से लौटते हैं, जंगल जैसा थोड़ा उधर का रास्ता है इनके खेत का, गांव का। अभी जाइएगा बहुत जगह तो ऐसा दिखने के लिए मिल जाता है। ठीक है। जब पिताजी शाम के वक्त आ रहे थे तो उनको एक तिरिच काट लेता है। तिरिच समझते हैं ना? हाँ, यही तिरिच है जो दिख रहा है अभी वीडियो में। हाँ, ये तिरिच है। ठीक है। तिरिच इनको काट लेता है, और तिरिच को माना जाता है कि सांप से भी 100 गुना ज़्यादा खतरनाक होता है। ठीक है। तो पिताजी आते हैं घर, ये बात बताते हैं सबको कि तिरिच को, मेरे को तिरिच काट लिया था और तिरिच को मैंने मार दिया। तो ये बहुत खैरियत था कि पिताजी ने तिरिच को मार दिया था। लेखक ऐसा कहते हैं। इसके बाद गांव से ही किसी को बुलाया जाता है, और जैसे नहीं होता है कि सांप या बिच्छी काटने पे लोग झरवा देता है गोड़ वगैरह, या पैर में या हाथ में कहीं काटता है तो लोग झरवा देता है कि चलो भाई अब विष काम नहीं करेगा। उसी प्रकार उनको झरवा दिया जाता है, तिरिच का जहर उतरने लगता है। ठीक है। पिताजी की स्थिति और हालात अच्छे होने लगते हैं। एक और समस्या है कि कल इनको कोर्ट जाना होता है। ठीक है। इनको कल कोर्ट जाना है। कोर्ट में इसलिए जाना है कि कोर्ट में इनका कोई सुनवाई है। घर का जो, ये जिस घर में रहते हैं वो घर पे भी केस चलता है। ठीक है। वो घर में भी क्या है, सुनवाई है। लेखक का जो समय बीता हुआ है ऐसे मुश्किलों से बीता हुआ है कि पढ़ने के लिए इनको अपने घर का बर्तन तक बेचना पड़ता था। यानी कि जो इनकम था, सोर्स ऑफ इनकम था, एकदम जीरो लेवल का था, कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं था सर। ठीक है। यहाँ तक हो गया है कि घर पे भी कर्जा लेकर बैठ गए हैं। अब घर ऐसा हो गया है कि घर पे ही केस चल रहा है। घर गिरवी रख दिए हैं और घर पे ही क्या चल रहा है, केस चल रहा है सर। उसकी सुनवाई करने के लिए कल इनको शहर भी जाना है। इधर तिरिच काट लिया है तो शहर तो जाना पड़ेगा, नहीं जाएंगे तो घर इनका जब्ती कर लेगा लोग। ठीक है ना। तो जैसे ही झरवा दिया जाता है और कुछ इनका स्थिति लगता है कि हाँ जहर उतर गया है, अब स्थिति कुछ सही लग रहा है, तो इनको क्या किया जाता है, इनको भेज दिया जाता है शहर। ठीक है। अब दिन में सुबह हम जैसे ही निकलते हैं तो ट्रैक्टर गांव से ही इनको मिल जाता है। जैसे गाड़ी वगैरह देखिएगा जाता है तो कोई आदमी रुकवा कर बैठ जाता है उसी पे कि भैया हमको भी लेते चलिए। ठीक है। तो बैठा दिए उसको उसी पर, आप पिताजी अपना बैठकर अपना चल दिए। ठीक है। शहर जाते समय जब वो ट्रैक्टर से जा रहे थे तो बात कर रहे थे लोगों से कि मेरे को, मतलब हमको कल तिरिच काट लिया था एगो। तो लोगों ने विभिन्न प्रकार की बात वहाँ पर करने लगी। किसी ने कहा कि तिरिच बहुत खतरनाक जीव है, सांप से भी बहुत ज़्यादा खतरनाक है, 100 गुना ज़्यादा खतरनाक है, जब काट लेगा तो आपको झरवाना पड़ेगा। तो बोले कि भैया हम तो कल शाम में झरवा लिए हैं। ठीक है। किसी ने कहा कि आपको उसको उसी समय मार देना चाहिए, नहीं मारिएगा तो उसके आँख में आपका फ़ोटो आ जाएगा। तो तिरिच का जो परिवार वाला है, तिरिच का जो लोग हैं वहाँ पर, उस जंतु के, वो आपसे बदला लेगा। किसी ने कहा कि तिरिच को आप यदि नहीं जलाए हैं वहाँ पर तो चंद्रमा की जो रोशनी होगी वो रोशनी जैसे ही तिरिच पर पड़ेगी तो तिरिच फिर से जिंदा हो जाएगा। जो कुआं या शीत गिरता है, ये चंद्रमा की जो रोशनी पड़ेगी तो फिर से तिरिच जिंदा हो जाएगा। बताइए, ये सब तो वहम की बात है। अब इनको भयभीत कर दिया सब। ठीक है। अब उसी में से एक ने कह दिया कि आपको धतूरा यदि कहीं मिल जाए तो धतूरा आपको पीस के यदि पिला दिया जाए तो आपका जो मनोभाव है, आपका जो शरीर है, आपका ठीक हो जाएगा। ठीक है। अब धतूरा समझ रहे हैं आप लोग खुद, वो जहर होता है धतूरा।
तो ये बोले तो धतूरा तो जहर होता है। तो उसमें से बोले लोग कि नहीं, जहर ही जहर को काटता है। ठीक है, तो रास्ते में गए, ट्रैक्टर एक जगह रोक दिया गया, और रोक कर ही लोग ढूंढा उस धतूरा को ढूंढ के पीस उस के चाय में इनको डाल के बना के पिला दिया। अब बोला कि जहर उतर जाएगा, अब आप एकदम निश्चिंत हो जाइए। ठीक है, और ट्रैक्टर फिर चालू कर दिया, जाने लगा सब लोग। अब यहाँ पर होता क्या है कि लेखक जो है वो भी सोचते हैं, चूंकि लेखक अभी बच्चा है, इनके पिताजी अभी शहर जा रहे हैं, तो लेखक घर पे है, और घर पे वो सोच रहे हैं कि पिताजी तो तिरिश को जराए नहीं है। यदि मान लीजिए कि तिरिश यदि फोटो खींच लेता है तो कौन कौन जानवर देख लेगा, जीव देख लेगा, सब दुश्मन हो जाएंगे पिताजी का। तो सोचते हैं कि क्यों ना मैं दिया ढिबरी लेके निकल जाऊं। पहले लोग अभी एलईडी बॉल जला रहे हैं, एलईडी बॉल नहीं जलाता था लोग, पहले लोग दिया डिबरी जलाता था। तो दिया डिबरी लेके निकल गए अपने दोस्त के साथ, वही जंगल झाड़ में जाके तिरिश के कहीं से ढूंढ लेते हैं और ढूंढ के उसको जला देते हैं। लेकिन यहाँ पर ये दृश्य बताया है कि जब वो ढूंढने के लिए जाते हैं तो ऐसा लगता है कि वह रास्ता, वो जंगल इनके लिए पहचाना गया है, उसको पहले से जानते हैं। कभी आए नहीं है उस जंगल में, उस रास्ते में कभी आए नहीं हैं, लेकिन ऐसा कहते हैं कि जैसे मैं उस रास्ते में कभी आया हूँ, इस रास्ते पे मैं कभी गया हूँ। ठीक है, तो लेखक को याद आता है कि मैं रोज सपने में इस तिरिश को देखता था, आई तिरिश मुझे लेखता था, इसको पिताजी मार देते थे, लेकिन मैंने अपने हाथों से कभी इसको नहीं मारा। आज इसको मार के जला के जो मुझे शांति मिल रहा है, मैं अपने सपनों से भी मुक्त हो गया। अब मुझे कोई सपना नहीं आएगा तिरिश का, क्योंकि आज मैंने तिरिश को दिया ढिबरी से जला दिया ढूंढ कर। ठीक है, लेखक का ये कहानी है। उधर पिताजी शहर की ओर पहुंच जाते हैं। शहर की ओर जब पिताजी इनके पहुंचते हैं तो देखते हैं जब ट्रैक्टर से उतर जाते हैं, उतरने के बाद लोग पूछते हैं कि मास्टर साहब अब कैसा है, अब आपका जो स्वास्थ्य है अब कैसा है। तो वो कहते हैं कि थोड़ा थोड़ा हमको चक्कर जैसा आ रहा है, वो तो धतूरा ही लोग पिला दिया है, और कहते हैं कि अब कुछ ठीक है ना, अब कुछ तबीयत ठीक है, लेकिन चक्कर जैसा आ रहा है। तो ये लोग कहता है कि घबराइए मत, ठीक हो जाएगा, ठीक है ना, आप जाइए अपना काम कीजिए, कोर्ट में जाइए, कोई दिक्कत नहीं होगा। कोर्ट से पहले इनको बैंक जाना होता है। अभी बैंक जाते हैं तो हल्का हल्का इनको चक्कर आते रहता है, बेचारा कैसे कैसे चल जाते हैं बैंक जब जाते हैं तो जब गए तो बैंक का नाम था स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ढूंढते ढूंढते चल गए शहर में, पूछ लिए। जब उसमें घुसे तो स्टेट बैंक इंडिया के जो कैशियर थे वो अग्निहोत्री थे। ठीक है, उनके अनुसार वो बताते हैं कि उस समय रजिस्टर्ड मतलब कि जो कैशियर है वो अग्निहोत्री हैं, मैनेजर मल्होत्रा साहब हैं। अग्निहोत्री साहब अपना बैठ कर, जो कैशियर आप लोग जाइएगा बैंक में देखिएगा, बैठ कर अपना नोट लोग गिनते रहते हैं। तो ये जाके अपना बोल दिए, ऐसे बोलें जैसे कोई शराबी बोल रहा है, पियक्कड़ जैसा बोल दिए। अब कैशियर समझा कि शराब वराब पी ले हैं। ठीक है, घंटी बजा दिया कैशियर, जो ये कैशियर हैं, ठीक है ना, अग्निहोत्री, घंटी बजा दिया और 2 नेपाली चौकीदार आ गया, आई के इनको पकड़ लिया, दबोच लिया, अब मारते हुए इनको कॉमन रूम की ओर लेके चला गया। एक चपरासी का नाम था राम किशोर, ठीक है, जिसका उम्र था 45 साल। पीटते पीटते इनको लेकर चला गया। ठीक है, उसी समय ड्यूटी में मल्होत्रा साहब थे, मैनेजर में, ब्रांच मैनेजर थे। मल्होत्रा साहब ने पूछा कि क्या हो रहा है भाई, हाँ कहाँ इसको मार रहे हो। तो नेपाली ने बोला कि साहब ये पीएलए है, ये घुस गया है जेल में। ठीक है, मतलब कि बैंक में आ गया है, बैंक में घुस गया है, इसलिए इसको मार रहे हैं। ठीक है, और वही में अंग्रेजी में बोल दिए, कुछ हो अंग्रेजी में बोल दिए कि आई एम एक्स हेड मास्टर ऑफ बरला, और कुछ अंग्रेजी में बोल रहे तो लोग समझा कि बहुत पढ़ल लिखल है। मल्होत्रा साहब बोल दिए, जो बैंक के मैनेजर थे, बोल दिए कि बढ़िया से भाई तलाशी इसका लो, अंग्रेजी बोल रहा है, ये कोनो हम कोई चालबाज आदमी लग रहा है कोनो। ठीक है, मार के इनको निकाल दिया। अभी सब कहने के लिए और रन देने के लिए पहुंच गए थाना ढूंढते ढूंढते शहर में चल गए। थानों भी नहीं देखे थे, लेकिन अब चल गए, थाना गए तो वहाँ का जो नहीं रहता है, वो सब क्या उसको बोलते हैं, गार्ड वार्ड सब रहता है वहाँ पर बाहरी में। तो असिस्टेंट सब पूछा उसको, तो बोल रहा है कि जैसे कि नहीं होता है हाथ आके हुनी सब छिलाइल है, और
अनाप शनाप जिस तरह बोल रहे थे, समझ में बोली आ नहीं रहा है। क्योंकि इनको हुआ क्या है, इनको नशा हो गया है, धतूरा का जो एक जहर है उनको नशा हो गया है। इनका आहिस्ते आहिस्ते आँख अदे सब अनबैलेंस हो रहा है, ठीक है। तो सिपाही लोग समझा कि ये कोनो भिखारी है, वो लोग कुछ पैसा देकर इनको भगाने की कोशिश किया, लेकिन फिर वो जो अंग्रेजी बोल दिए। अब इनको फिर दबोच लिया, वो लोग दबोच के फिर पीट पाट के अस्थिर कर दिया, ठीक है। ऐसा करते करते बहुत बार ये सब हुआ। अगला दिन एक दो जगह जाते हैं, कोर्ट तक पहुंचते पहुंचते 2-3 जगह ऐसा इनके साथ हो जाता है, ठीक है ना। और जो लेखक हैं उनको बहुत चिंता होता है, बहुत फिक्र होता है कि पिताजी कैसन होंगे, किस स्थिति में होंगे, ठीक है। सुबह उनको अगले दिन मालूम चलता है कि पिताजी इस दुनिया में नहीं रहे, उनका अंतकाल हो गया, ठीक है। जब लेखक आए भाई सब जगह पूछे, जब बैंक कैशियर के पास गए वहाँ पर कि हाँ यहाँ पिताजी आए थे, तो बोला वहाँ का जो चपरासी था बोला कि हाँ साहब जी, चौकीदार जो था बोला कि हाँ साहब जी आए थे, एक आदमी थे। तो जब उनके बारे में बताया गया तो बोले कि अरे महाराज, जब वो इतना बढ़िया आदमी थे, हाँ एक्स हेडमास्टर हैं, इतना पढ़े लिखे जब वो आदमी है तो आपको पहले बताना चाहिए। हम लोग तो जानते नहीं थे, हम लोग जानते तो उनको बैठा उठा के उनको पानी उनी पिलाते, चाहे उनको बढ़िया से उनका इज्जत करते, उनका कदर करते। हम लोग क्या जानते हैं, हम लोग समझे कि कोनो शराबी घुस गया है, हम लोग उसको अथी कर दिए, ठीक है। पूरा अपना कहानी बता दिया कि भाई वो कैशियर साहब अपना लिखा पढ़ी कर रहे थे, ऐसा बोल दिए वहाँ पर कड़क आवाज़ में कि लगा हमको कुछ शराबी है, हम लोग उसको पीट दिए, ठीक है। और उसके बाद रोड पे भी काफ़ी देर तक ड्रामा किए, रोड पे जाके अनाप शनाप बोल रहे थे। सब लोग इनको समझ रहा था कि पियक्कड़ हैं, सब लोग इनसे हट रहा था, समझ रहा था उन लोग की पागल है ही, ठीक है। इसके बाद थाना में जाते हैं, पूछते हैं कि यहाँ पिताजी आए थे, तो वो लोग बोलता है कि हाँ यहाँ। बाद में मालूम चलता है कि वो पिताजी कौन थे, मतलब उस गांव के बहुत ही वरिष्ठ आदमी थे, वो लोगों को तो मालूम नहीं रहता है। वो लोग भी बेचारा बोला कि देखिए तो गलती हो गया, हम लोगों को मालूम नहीं था कि इस गाँव के हैं, बरला गाँव के बहुत ही सम्मानीय व्यक्ति हैं। हम लोग को ये सब मालूम नहीं था, ठीक है। मालूम यदि रहता ना तो हम लोग इनको बैठा के आज इज्जत भाव से भाई हम लोग कदर करते हैं, इनका बात हम लोग समझते, ठीक है। हम लोग समझे कि कोनो भिख मांगा है, आई के पैसा मांग रहा है। तो जो सिपाही लोग था, जो कांस्टेबल था, उधर के पीट दिया उनको, ठीक है। ये सब बात मालूम चला तब तक काफ़ी देर हो गया था, ठीक है ना। तो लेखक को दुख हुआ इस बात का। तो वही इस चैप्टर में लेखक जो है ना, जिनका नाम है ये उदय जी, ठीक है ना, पूरा नाम इनका उदय प्रकाश है। तो इन्होंने इसी बात को लिखा है कि भाई इतना शिक्षा होने के बाद भी बताइए उस दिन ऐसा हादसा हुआ पिताजी का कि उसमें जान उनका चला गया। अब जान मारने पीटने की वजह से इनका चल गया है कि उन्हीं हाथ छिला गया था, एकदम मार और कस्तिर कर दिया था। उससे जान गया है कि धतूरा पीने की वजह से जो जहर है शरीर में फैल गया है, कि वो 30 का ही जहर था, जो लोग बोल रहा था कि 24 घंटा तक वो रहता है ना। कोई कुछ बोल रहा था उस समय पे, तो ये पता नहीं लगा, लेकिन उनका मृत्यु हो गया, ठीक है। इसके बाद आप लोग क्वेश्चन आंसर भाई देख लीजिए, इसका क्वेश्चन आंसर क्या है।